हेलो दोस्तों, आइए शैलेश इंडियन चैनल का आपका स्वागत है। तो आप देख सकते हैं मैं यह यूपीपी का किताब है। मैं इसको करा रहा हूँ पूरा। यह सेट नंबर हम करा रहे हैं आपको। यह सेट नंबर है आपका। यह कांस्टेबल यूपी कांस्टेबल शिफ्ट नंबर हम करा रहे हैं। आप देख सकते हैं यह पेज नंबर आपका यहाँ टिरिक है कि शिफ्ट कांस्टेबल का हम करा रहे हैं। 28 तारीख 1 महीना 2019 शिफ्ट 1 करा रहे हैं। यह यूपीपी का मैथ पूरा आप बढ़िया समझ में आएगा। देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि ए बी से आधा कुशल है जो जो सी से तिगुना है। तो ए है बटा बी। ए जो है ना बी के आधा है। तो बी कितना हुई कि ए बी से आधा है। तो ए बी से आधा है तो है 2 होगा तो है 1 यूनिट होगा। अब पुनः कह रहा है जो किसके लिए आता है, पहला के लिए ए के लिए आया है जो। तो जो यानी ए यहाँ लिख दीजिए, यानी ए पुनः लिख देंगे और यहाँ पे सी का तिगुना है ए बटा सी लिख देंगे। और ए जो है सी का ए सी से तिगुना कुशल है। तो ए सी से तिगुना कब होगा, जब सी 1 यूनिट होगा। तो सी के यानी 1 के 3 गुना कौन बा, हिका कहता 1 के सी 3 गुना बा। तो 1 के सी 3 गुना बा तो है होई 3 यूनिट है 1 होई तब न होई है 3 गुना। तो अब यहाँ देखिएगा ए संबंधे बी, ए संबंधे बी संबंधे सी। ए संबंधे बी का मान दे दिया 1/2। तो 1/2 और पुनः ए सी का मान दिया 3 संबंधे। तो है ए हो गया यह सी हो गया, यह दिया है 1। तो इसके सामने हम जस्ट 2 है तो 2 के सामने लिख देंगे। हम लिख देते हैं 2 के सामने संबंधे दे के 2 लिख देंगे। आई 3 है तो 3 के सामने है लिख देंगे 3। अब ये हो जाएगा 3 एकन 3 3 दूनी 6 और फिर 2 एकन 2। तो अब देखिएगा यह कह रहा है कि वे तीनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी एक काम को 6 दिनों में पूरा करता है। बी एक दिन में वजन कितना उठाता है, एक दिन में बी बेचारा 6 किलो उठा होता। तो कहता 6 दिन में केना करी, 6 दिन में बी के कैपेसिटी बा एक दिन में 6 किलो खाता, 6 केजी खा रहा है बी एक दिन में 6 केजी खा रहा है। तो आप ये बताइए कि 6 दिन में कितना खाएगा। तो 6 गुणे 6 36 केजी खाएगा। अब कह रहा है केजी इसीलिए उसी तरह समझाने के लिए लिख रहे हैं अब ताकि आपको समझ में आए। कह रहा है बी, अब कह रहा है तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो तीनों मिल के कितना करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 36 टोटल है, ऊपर हो जाएगा। और तीनों मिलेंगे तो 6 3 9 2 11 नीचे 11 तिहाई 33 हो जाएगा और दशमलव। और फिर से 33 3 आगे बढ़ा देंगे 0 और 11 दूनी 22 हो जाएगा। और उसके बाद से 7 क्रास हो जाएगा। आप भाग दे के देख सकते हैं 11 में 36 में 11 तिहाई 33 और यहाँ 3 आ गया 11 3। अब आप समझ सकते हैं, आप ऑप्शन दिया होगा यहाँ, तो ऑप्शन नंबर दिया है 11 3.27, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यक्ष ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर की गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर की गति से यात्रा की। यक्ष द्वारा पैदल तय की गई दूरी। ये ऐसे सवाल मिले तो एक और आप चाल लिख लेंगे, इधर चाल और चाल दोनों और चाल लिख दीजिए। चाल पहले कितना चला है 5 किलोमीटर, यही गति मन चाल होता है। गति मन क्या होता है, चाल। तो आपका दे दिया चाल 5 किलोमीटर 5 लिख देंगे। और यहाँ देखिए फिर से एक 12 किलोमीटर दिया है 12 लिख देंगे। और पुनः चाल बराबर दूरी बटा समय यहाँ लिखाएगा। तो दूरी कितना दिया है 75 और उसके बाद से समय 8। तो अब यह 8 यहाँ न लिख के यहाँ लिखा जाएगा
दूसरा पेन यूज कर लेते हैं और यहाँ लिखा जाएगा। और देखिए 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96 और 8 पचे 40। अब उसके बाद से 75 40, 75 40 का अंतर 35 होता है। और अच्छा 96 और 75, 6 में से 5 गई 1 और 9 में से 7 गई 2। अब काटेंगे तो 7 त्रिकी 21, 7 पचे 35। आप समझ सकते हैं 7 संबंधी। अब यहाँ लगा देंगे 3 संबंधी 5 आ गया तो 5 3 8 रेशियो। 8 रेशियो का मान दिया है 8 घंटा। देखिए 8 घंटा, 8 घंटा, 8 घंटा। तो एक में कितना आ जाएगा 1 घंटा। तो आपका यहाँ पे पूछा है कि पैदल 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 द्वारा, तो पैदल यह है, यह साइकिल है, साइकिल द्वारा यह पैदल है। पैदल का मान कितना दिया है 5। कोरा यक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी तो 5 है, तो 5 गुणे इसमें क्या हो जाएगा। अब 5 3 1 का मान मिला है इतना। तो अब देखेंगे कि अब 1 का मान तो इतना मिल गया है और पुनः उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ 5 3 8 है, तो 1 का मान यहाँ पे 1 मिल गया है। और 3 का मान कितना होगा, तो यहाँ पे 3 गुणे 1 3 यूनिट होगा। और इसका पैदल कितना चला है 5 5, देख सकते हैं आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। तो 5 गुणे 3 यानी 15 ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो आप समझ सकते हैं। अब 15 कहाँ दिया है, यहाँ दिया है, तो यहाँ पे लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आप देख सकते हैं यहाँ। इसी में हम आपको बता दें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है, पिघलाया जाता है, पिघलाया जाता है। उसके बाद से कह रहा है पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास ज्ञात करें। यह त्रिज्या, गोला का त्रिज्या कितना होता है। सभी जनता इस बात को क्या करती है, जानती है कि गोला का त्रिज्या 4/3 पाई r³ होता है। तो हम लिख देंगे गोले का गोले का आयतन 4/3 पाई बड़का r³ होता है। और पुनः यह शंकु दिया है, आप देख सकते हैं, यहाँ लिखना चाहिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, यह त्रिज्या दे दिया है, बड़का r का मान दे दिया। 10 सेंटीमीटर गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, ऊंचाई किससे लिखा जाता है, h से। तो गोले का आयतन 4/3 पाई बड़का r³ और शंकु के कितना होता है, शंकु का 1/3 पाई r²। ये 3 से 3 कैंसिल, बीचम बराबर दोनों कट जाई, पाई से पाई कैंसिल। अब देखिए बड़का r का मान दे दिया है, कितना दे दिया, बड़का r का मान यहाँ दिया है 10, 10 रख देंगे, 10 का क्यू हो जाएगा पाई r², h भी होता है, h छोड़ दिए हैं बराबर। और छोटका r का मान देखिएगा यहाँ पे छोटका r² आपका नहीं दिया है और ऊंचाई दे दिया है, यहाँ देखिए ऊंचाई दे दिया है 10, यहाँ दिया है, यहाँ देख सकते हैं। तो 10 रख देंगे और 1 10 से 1 10, 1 10 से 1 10 का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब r² बराबर 4 यह है, तो 4 लिख देंगे और गुणे 10 के स्क्वायर बचा, तो 10 के स्क्वायर 400 हो जाएगा। और स्क्वायर उधर जाकर रूट बन जाएगा, पुनः रूट में आ जाएगा, यह 20 हो जाएगा। अब हमें व्यास पूछा है, व्यास, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, यह त्रिज्या है, यह r का डाटा है, तो 20 दूनी 40, 40 इसका ऑप्शन हो जाएगा। आप समझ सकते हैं इस बात को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि एक सेट में 3 से शुरू होने वाली लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट का औसत में कितना प्रतिशत की कमी होगी। तो सभी लोग जानते हैं इस बात को कि एक सेट में 3 से शुरू होना, 3 से शुरुआत है, इतना में हम हल कर देते हैं। 3 से शुरुआत है तो 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे को लिखना है, 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 को लिखना है पूर्णांक। तो 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7, 3 2 5 हो गया। अब कह रहा है यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दे भाई बड़ा वाला
सॉरी कामा दे रहे हैं, बूढ़ा लगा दिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे बड़ा वाला हटा दिया जाए तो उस सेट में औसत कितने प्रतिशत की कमी होगी। उस सेट में कह रहा है कि औसत कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो आप बताइए, यह 3 अब बचा, 4 बचा, 5 बचा, 6 बचा है। अब इसके बीचों बीच में औसत होता है, तो 4 और 5 के मध्य में कौन सी होगा? 4 और 5 रुपया के मध्य में 4.5 आएगा, 4.5। पहले अब देखिए यहाँ पे, पहले 5 पूर्णांक था, पूर्णांक पहले कितना था? 5 था, पूर्णांक कितना था? 5। यहाँ देख सकते हैं आप, पूर्णांक 5 था, अब कितना हो गया है? 4.5 इसका औसत हो गया है। कितने का कमी आया है? 5 से 8 आना, कहाँ से? 4.5 रुपया, 8 आना मिल के 5 रुपया हो जाता। 8 आना कहाँ से आइल बा? 5 से। गुड़े कितना मरा जाई? 100। तो हो जाएगा 5 दूनी 10, अब 20 बचे, 100 लिख देंगे, 1 स्थान बाद 1 स्थान बाद, यानी 10%। आइए अगला पॉइंट। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को रहा, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांक का योग जिसका गुणनफल 64 है। तो मान लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांक माना x प्लस x है, इतना में हम हल कर देंगे, x प्लस x है, और इसका योग कितना है? कह रहा है कि दो पूर्णांक बताइए कि ये कितना और कितना होगा। तो इसका योग मान लीजिए 64 है, और इसी दो पूर्णांक का योग 64 मान लिए हैं, तो जिसका गुणनफल भी हम कितना है? 64। यक्स गुणे यक्स बराबर भी 64। यक्स यक्स में गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर बराबर 64 हो जाएगा, तो यक्स बराबर रूट में 64 हो जाएगा, तो इसका 8 के वर्गमूल है, ऑप्शन नंबर बी। आप समझ सकते हैं, यह क्वेश्चन वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं 1200 को पूर्ण वर्ग बनाना है। आप कक्षा 8 में ऐसे सवाल पढ़े होंगे। अब इस 2 जीरो से मतलब नहीं है आपको, इसको क्रॉस कीजिए, पहले 12 में गुणा कराइए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। 12 में यहाँ कराइए, इस ऑप्शन के थ्रू कर रहे हैं। 12 दूनी 24, 24 पूर्ण वर्ग है नहीं, यहाँ कराइए 12, 12 चौको 48 है, 48 पूर्ण वर्ग है नहीं, यहाँ कराइए 12 में, तो 12 तिहाई 36 पूर्ण वर्ग है, बिल्कुल है। और यहाँ करा सकते हैं, यानी 12 × 60, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। आप समझ सकते हैं 36 से पकड़ाएगा, दो जीरो छोड़े थे, यहाँ लगा सकते हैं 3600। आप समझ ही सकते हैं कि इसका वर्गमूल होता है 6 का वर्ग 36, डबल 0 100, यानी 60 का वर्गमूल 36 हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ देखिए इस सवाल को देखिए, 64 किसका वर्गमूल है? 8 का। 8 इसमें जोड़ेंगे तो 8 3 11, 81 होगा। 81 किसका वर्गमूल है? 9 का। 9 इसमें जोड़ेंगे तो 9 7 16, 36 हो जाएगा। 36 किसका है? 6 का। 6 इसमें जोड़ेंगे 6 3 9 हो जाएगा, और रूट 9 किसका होता है? 3 का। ऑप्शन नंबर सी। आप समझ सकते हैं, यहाँ देखिए x बटे वाई 4/5, तो x का डाटा मान लीजिए, यहाँ a और a मान लीजिए, a यहाँ भी a मान लीजिए, तो x बराबर 4a हो गया, y बराबर 5a हो गया। इसमें भर सकते हैं आप, तो 7 गुणे कितना हो जाएगा? x का डाटा कितना आया है? इसमें गुणक संबंध है, x का मान आया है 4a, मान लिया है 4a लिख दीजिए, प्लस 6 गुणे y के मान कितना मान है? 5a लिख दीजिए, बराबर 29। अभी देखिए 7 चौको 28, ए हो जाएगा, 6 5 30, ये हो जाएगा, बराबर 29 हो जाएगा। अब 28 और 30 कितना होता है? तो 8 जीरो में 8 जोड़ेंगे तो 8 3 2 5, 58a का मान है 29। समझ सकते हैं, तो 29 सेकंड 29 दूनी 58, तो 2a बराबर 1, तो a बराबर 1/2 आ गया। अब देखिए इस ऑप्शन में, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, a का मान 1/2 आया है, तो हमको पूछा क्या है? y का मान ज्ञात करें। तो y का मान 5a है यहाँ से, तो y बराबर 5a, तो y बराबर 5 गुणे a का मान 1/2, तो 1/2, तो ई बताइए 5, इसको पढ़ेंगे 5
5 का आधा कितना होता है? 2.5। नहीं आवे तो 5 करना, 5/2, 2 में 5 से भाग दे दियो, 2.5 आ जाई। 2 में 5 से भाग दे दियो, 2.5 आ जाई। तो 2.5 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दो संख्याओं का लघुत्तम महत्तम समापवर्तक, यानी महत्तम का मतलब होता है HCF, समझ सकते हैं। लघुत्तम समापवर्तक एक मतलब होला LCM। और 2 और 60 दे दिया है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या माना पहला संख्या, एक मतलब फर्स्ट वाला, एक संख्या दूसरी संख्या मतलब सेकंड वाला, दूसरी संख्या से 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, हमारा फार्मूला होता है LCM गुणे HCF। पूरा नहीं लिख रहे हैं, L और गुणे H। तो हमारा दे दिया है LCM का मान दे दिया है, देख सकते हैं आप। L का मान पहला खाती पहला और दूसरा खाती दूसरा मान, LCM 2 और HCF 2 सारी LCM 60। तो आप लिख दीजिए 2 गुणे 60। समझ में आ गया। अब पहला संख्या मान लीजिए x, तो कह रहा है एक संख्या मान लिए हम वो x पहला और x एक दूसरी की तुलना में 14 अधिक बा। तो x से दूसरा संख्या यही अक्षवा से 14 अधिक माने का होला? प्लस 14 अधिक बा। अब हो जाएगा आपका यह x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस x हो जाएगा प्लस 14 हो जाएगा और 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा। ये 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x बराबर 2x प्लस 2x बराबर 120 और 14 उन्हें भेज दीजिए माइनस के 14। तो आपका यह निकल जाएगा 10 में से 4 गई 6 और यहाँ पे 1 में से 1 गई और एक में से 1 गई 0 और यहाँ 1। तो 2x बराबर इतना आ गया। तो अब देखिए 2 से काट देंगे आप, तो यहाँ पे आपका डाटा निकल जाएगा कितना। तुरंत आप क्या करेंगे यहाँ 120 और आप यहाँ तुरंत इसे 2x। अब देखेंगे कि अब इतना न करने के बाद इसको बहुत सा ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि 120 कौन संख्या में रखें कि आ जाएगा। इस 60 फॉर्म एकदम जानिए, एकदम 60 फॉर्म। तो 4 रखिए तो 4 अच्छा 16 4 20 4 24 नहीं आएगा, 120 लाना है आपको। जैसे कि यहाँ पे वो संख्या हो जाएगा x प्लस 14 आज 60 दूनी 120। अब ऑप्शन से कीजिए, ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 4 रखिए, 4 नहीं आएगा। 14 4 रख के देखिए, 14 4 18 4 8 4 12 22 नहीं आएगा। पुनः 5 रखिए, 14 5 19 और 5 9 5 14 24 नहीं आएगा। 6 रखिए, 6 रखने पर आ जाएगा 6 प्लस 14 14 और 6 20 और देखिएगा 14 6 20 20 प्लस 6। सॉरी यहाँ गुणा है, मैंने मिस्टेक कर दिया है सॉरी। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, इस सवाल को लगाना है तो ऐसे देखिएगा। यह कह रहा है कि एलसीएम यहाँ पे हम लगा देते हैं आपको। दो संख्या एल गुणे एच बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एलसीएम आपका 2 दिया है और 60 दिया है। अब देख सकते हैं बराबर पहली संख्या x मान लीजिए और x से कितना कर रहा है? 14 अधिक है। तो x से 14 अधिक माने प्लस 14। तो अब गुणा है यहाँ, सॉरी फिर प्लस दे रहे हैं, गुणा है। 6 दूनी 12 120 बराबर x प्लस 14। अब इसमें आप 6 पुट करेंगे तो 120 आ जाएगा। यहाँ दिखा दे रहे हैं 6 और 6 प्लस 14 14 6 20 गुणे 6 दूनी 12 120 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? आपका सी हो जाएगा। 14 पुट करने पर आ गया।
अब समझ सकते हैं। अगला अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि चार संबंधी 9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियां वितरित की जाती है। बी को ए से कितनी अधिक कैंडी मिलती है। यानी आपको इस सवाल को एकदम आसान तरीके से देखना होगा। जैसे कि आप समझ सकते हैं यहाँ कि ए संबंधी बी बराबर 4 संबंधी 9 है। 4 संबंधी 9, तो 9 4 कितना होता है 13। 13 यूनिट का मान दे दिया है। कितना 13 यूनिट का मान 39 कैंडियां हैं। तो 39 लिख दीजिए। 13 करने 13, 13 तिया 39, यानी 1 किलो आलू का दाम 3 रुपया। बात को मोटा मोटी समझिएगा। समझ आ रहा है। तो कह रहा है 3 रुपया 1 किलो आलू का दाम। तो कह रहा है ना कि बी को ए से कितना अधिक कैंडी है। ये जो देख लीजिए, हई ए है, हई बी है। हई ए है तो क्या है बी है। ए संबंधी बी लिख दीजिए। और देखिए हई 4 से बी कितना अधिक बा 5 अधिक बा 5। तो 5 किलो आलू का दाम कितना हुई। तो 1 किलो आलू का दाम कितना बा 3 रुपया। तो 5 किलो आलू का दाम 5 गुणे 3, 5 तिहाई 15। ऑप्शन नंबर बी। 1 किलो आलू के दाम 3 रुपया आता है। बी कह रहा बी को ए से कितना अधिक। बी है जा ए से 5 अधिक बा। तो 5 किलो आलू के दाम 1 किलो आलू के दाम 3 रुपया, तो 5 15 रुपया। एकदम आसान बा। उसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं, यह है 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित किए गए हैं। 10% और 30% के। तो 10% को दो लगातार चिन्हित मतलब वही छपल छपाल कंपनी दिले बिया। मान लो कोनो साड़ी बा 10% के मतलब यक्स, कोनो साड़ी के यक्स मान लो। अब ओकर 10% तो 110 बटे 100, फिर ओकर कितना 30%, 130 बटे 100। अब ए पर चिन्हित करले के बाद उ दुकानदार 20% बेचारा डिस्काउंट देता। 20% डिस्काउंट का मतलब कि वह 20% डिस्काउंट दे रहा है। 20% डिस्काउंट, 20%। तो आप बता दीजिएगा कि 20% का मतलब 80 बटे कितना 100। अब यहाँ से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। और यहाँ पे इसका मान दे दिया है कितना 22। वस्तु का मूल्य के रुपया कितना बा 22.88। तो बराबर लिखा जाएगा यहाँ 22.88। ये बताइएगा। अब 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, एगो 0, 11.88। उसके बाद से आप 13 से काटेंगे, 13 से काट देंगे तो 13 करने 13 करने 13 आ 13 करने 13 उसके बाद से कितना बचा 7 अगवा खड़ियाई तो 13 छके 78, यानी और फिर से 80। अब 80 बचा है और यक्स बचा है 80 यक्स। अब बटे नीचे 1 4 गो 0। अब बराबर उधर कितना बचा है 16। तो 16 करना 16, 16 पचे 80। अब हो जाएगा 5 यक्स बटे कितना 1 2 2 4 गो 0। तो 2 2 4 गो 0 बराबर 1। तो 5 करना 5 और 5 दूनी 10, 2000। तो 2000 अब हम का देंगे, का कर देंगे यक्स बटे 2000 बराबर 1/1 त्रिय गुणा कर देंगे। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 2000। आप समझ सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आसान तरीके से हमने आपको पढ़ाया है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि कपड़े का एक टुकड़ा 600 में खरीदा। आप 600 में कोनो वस्तु खरीदते हैं का तो सिलाई भी वही में कह रहा सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपया बेचारा दिया पड़ा। तो कपड़ा टोटल दोनों के मिला केना पड़ गई। मान लो 600 बेचारा किन लस आ 40 रुपया सिलाइयों में लगा दलस। तो 40 रुपया सिलाइयो लगा दलस अपन लग से आ कपड़ा किन नहीं बाबू। तो 40 रुपया सिलाइयो लगा दलस। तो कितना हो गई टोटल ओकर सीपी हो गई। सीपी कितना हो गई 640 हो गई। कितना हो गई 640। अब कहता कि ओकर बाद से बाद में 12.5% का लाभ बेचारा कमाई चाहता। तो 12.5% का अर्थ होला 1/8। आप परसेंटेज पढ़े होंगे, इसका फ्रैक्शन होता है 1/8।
लाभ कमाई चाहता, 8 के चीज के 9 में बेचल चाहता, तो 8 यूनिट के मान केना दलवा, 8 यूनिट के मान आपके दे दलवा 640, तो 640 तो 8 एक 8, 8 अठाई 64, 80 आ गई। यानी 1 यूनिट के मान अगर 80 बा तो 9 यूनिट के मान केना हुई, तो 9 गुणे 80, 9 8 72, 720, ऑप्शन नंबर डी। आगे आइए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु 2500 में खरीदी गई है, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, एमपी बटे का लगा देना है आपको, केवल सीपी। एमपी के अर्थ का होला, एमपी के मतलब भइल ऊपर लाभ आ सीपी के मतलब भइल छूट, इतना समझते हैं तो बस क्वेश्चन खत्म है। यानी 100% प्लस D% और 100% माइनस D%। तो ये बताइए लाभवा कहाँ है, लाभवा हेद है, तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। है जा छूट वाला है, छूटवा कहाँ है, छूटवा कहाँ है, छूटवा हेद है, तो कितना हो जाएगा 12, तो 112। ठीक, अब देख लीजिए आप कितना आसान हो गया है। कैसे आप समझ सकते हैं इस बात को कि यहाँ पे छूट किया है तो 100% में से 12% का ना छूट है, तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, सॉरी 88 हो जाएगा। छूट को रहा है, छूट डिस्काउंट तो 100 में से 12% घटाएंगे तो 88% आ जाएगा। अब 11 करना, 11 और 88 वही जीरो हुआ। फिर से देखिए, फिर से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 5 दूनी 2 पचे 10 और 4 दूनी 8, यानी 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, ये आपका मिल गया 5/4, 5/4 और 4 यूनिट का मान। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से समझिएगा, इसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो 4 यूनिट का मान दे दिया है आपके किताब में, यह क्रय मूल्य यहाँ दे दिया है, वो खरीदता है क्रय मूल्य कास्ट प्राइस 2500, तो इसका 2500 हो जाएगा। 4 एकड़ ने 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो गया 625 हो गया। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 से गुणा करा देंगे 625 में, 5 5 25 के 5 हासिल 2, आप 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल 1, और 6 5 30 1 31, 31 25 ऑप्शन में कहा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला आ जाइए, अगला क्वेश्चन, 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपया का दोगुना हो जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है, यह आर है, आर का मान है, दर है, तो इसका फार्मूला होता है RT बटे कितना, RT बटे 100 बराबर n-1। n क्या है, वर्ष को दोगुना गुनी जितना आएगा 1500 में दोगुना, गुना गुनी का मान n होता है। तो आर का मान दे दिया है 4% गुड़े, और टी के वैल्यू निकालना है, अब बटे 100, उसके बाद से n का डाटा कितना दिया है 2, तो 2 - 1, अब हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 5 20, यानी आपका 2 में से 1 गया, अब 1 हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, आपको इतना में लगा दें, टी बटे कितना हो जाएगा 25 बराबर 2 में से 1 गई 1 मान के नीचे त्रिय गुणा, टी बराबर 25 ईयर कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, 15 क्वेश्चन, 1000 रुपया 2 वर्ष में इतना हो जाता है, मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज जब भी पूछे 2 वर्ष दिया हो इतना आप उसका रूट निकाल दीजिए। 1000 और संबंध 1000 नहीं है, ये सारी यह मिसप्रिंट है, क्वेश्चन में 10,000 है, 10,000 और रूट में क्या हो जाएगा 1144.9, तो 1002 के यानी 100 के वर्गमूल है, और 44 49 किसका है, अरियस 7 है, 114 कौन वर्गमूल के करीब बा, 10 के वर्ग 100 होला, 11 के 121 बेसी हो जाई, तो केकरे करीब बाई 10 के 107। अब दिनों में यहाँ देख लीजिए, इससे कितना अधिक है चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए कितना है 7% अधिक है, तो 7 ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, ए बी ब्याज है, ब्याज का मतलब ये हो गया कि
कितना बड़ा है तो आप समझ सकते हैं। यह ए बी सी के बीच 1152 का नुकसान 7 संबंध है 8 संबंध है 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है होना चाहिए। तो ए का हिस्सा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ए का हिस्सा। अब बताइए, ए का हिस्सा यह पूछ रहा है, यह आपका डाटा सब दे दिया है। तो अब बताइए कि 1152 का नुकसान हो गया है ए बी सी के बीच में, तो इसका अनुपात आपको ज्ञात करना है। 1152 का नुकसान है, तो 1152 का आपका यहाँ पे नुकसान है। तो हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे? आप समझिए। अब देखिए दोस्तों, हम आइए आगे चलते हैं। ये अब देखिए, यह ए बी सी के बीच 1152 का नुकसान है, तो इसको अनुपात को जोड़ दीजिए। ऐसा सवाल है, विभाजित होना चाहिए इतना में एक का हिस्सा, ऐसे कोई सवाल है। 8 7 15, अब 15 9 कितना हो जाएगा? 9 15 9 9 5 14 24 हो जाएगा। उसके बाद से अब 24 हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं इस बात को। 24 डाटा है, वह जो यहाँ 24 डाटा है, यह कहाँ रहेगा? यह नीचे रखते हैं। किसका मान निकालना है? ए का मान यहाँ से 7 है, बी का मान 8 है, सी का मान 9 है। तो ए यानी 7 को ऊपर रखना है। अब गुणे कितना है? 1152। अब 24 से काटेंगे इसको, तो 24 4 बेर में जाएगा, 5 बेर में बेसी हो जाएगा। 25 मार के देखिए इसको, 25 चौको 100 इसके करीब, अब 25 125 बेसी हो जाएगा। तो इसलिए 4 बेर में जाएगा, तो 4 चौको 16 का 6 हासिल 1 और 4 दूनिया ठीक 9, 96। 96 में कितना जोड़ेगी कि 115 हो जाएगा। 96 और 4 100 और 5 4 9, यानी 96 और 4 100 और 15, तो 15 में आप 4 जोड़ेंगे तब 5 4 9 19 होगा, और 19 यानी 192। अब यह को बार में जाएगा, तो आप देख सकते हैं, आप 24 192 लाना है, तो 4 चौको 16 5 5 25 6 36 7 7 49 8 28 8 चौको 32 और 9 चौको 36 और 9 छके 9 चौको 36 8 चौको 32। तो आप इसको 25 मान लीजिए पहले। 25 के बाद उसको 190 तक जाना है। 25 5 125 25 150 25 7 175 25 8 200 25 8 200 8 बेर में देखिए, 8 चौको 32 के 2 हासिल 3 8 दूनी 16 3 19 192 8 बेर में जाएगा, तो यह 48 हो गया। और 48 7 गुणे 48 करा दीजिए, तो 8 7 56 के 6 हासिल 5 और 7 चौको 28 28 5 8 5 13 33 336। ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आ जाते हैं। एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2000 25,000 इकाई धाई सैकड़ा हजार 2500 2000 2500 3250 4250 बिक्री होती है।
3500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उनकी बिक्री को कितना होगा। तो आप इस सवाल को एकदम आसान तरीके से लगा सकते हैं। ये औसत दिया है तो औसत लिख दीजिए 3500 और गुणे कितना महीना, 5वें महीने के लिए 5 से गुणा करा दीजिए। उसके बाद से सब डाटा जोड़ दीजिए। 2000, 2 2 4 4 3 7 4 11, 250, 250, 500 और 500, 12 इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 12,000 हो गया। 12,000 आप देख लीजिए और जोड़ के 2000, 4 2 6,000, 6 3 9 9 2 11, 500 और 250, 250, 500, 12,000 हो गया। उसके बाद से आपको इस क्वेश्चन में एकदम आसान तरीके से आपको यह पकड़ना है कि यह तो हो गया। अब ये देखना है आपको कि ठीक है यह हो गया, तो अब यह 12,000 जो है यक्स डाटा कितना है, समझ रहे कि नहीं। यानी यह जो है यह यक्स डाटा कितना है, तो अब यह यक्स डाटा का कितना हो, तो यह 12,000 में बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उनकी बिक्री को कितना है, तो यक्स मान लीजिए। तो 12,000 में कितना जोड़ दीजिए, यक्स जोड़ दीजिए। कैसे कि यही पूरा है बिक्री वाला पार्ट। तो अब इसका गुणा कराएंगे तो 5 5 25 के 5 5 3 15 2 17 और को जीरो, 2 जीरो बराबर अब 12,000 प्लस यक्स। ये बगला के घट जाई तो यक्स बराबर हो जाई, घटले के बाद घटा के देख लीजिए 55 53 डबल डबल जीरो 5500 देख लीजिए। देखिए घटा के 5 में से 5 गया आप जीरो, 5 में से 0 गया आप जीरो, और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 175 और 120, तो 120 में 30 जोड़ेंगे तो 150, और फिर से आप 25 जोड़ेंगे तो 75, इसलिए 5500। अगर वैसे घटाना नहीं आता है तो 0 में से 0 जाए 0, फिर 0 में से 0 जाए 0, 5 में से 0 जाए 5, 7 में से 2 गई 5, 1 में से 1 गई 0। ठीक, अगला पॉइंट पे आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। कह रहा है कि बी और सी 40 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, जबकि ए, बी और सी वह काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो कह रहा है बी और सी, बी प्लस सी मिल के 40 दिन में पूरा करते हैं को पता कि, और ए, बी और सी वह काम 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए धन बी धन सी मिल के कितना दिन में, 20 दिन में। एलसीएम निकलाएगा तो इसका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि 20 एकर अंडर में चल जाए, 20 दूनी 40। जब भाई घुसा लेता अपन अंदर तो एलसीएम हो जाइए कर कितना, 40। अब पूछ रहा है कि ये कितना दिन में उस काम को करेगा, ये अकेले वो काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो ये अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो 40 टोटल है और एक का 1 यूनिट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मान रख के। तो यह कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 40 दिनों में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।